हेलो। आप सबका ए टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज हम प्रॉफिट लॉस के वही क्वेश्चन करेंगे दोस्त, जो आपके एसएससी जीडी में आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी जीडी में आ रहा है। ठीक है, आप इतना पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि टाइप देखिए एसएससी जीडी में जो प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपके बहुत ही इजीली बन जाएंगे यदि आप ये क्लास देख के जाओगे। यदि हाल फिलहाल में आपका एग्जाम है, लगा है, तो आप प्लीज एसएससी जीडी को सीरियसली लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों का आसानी से एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने पहले क्वेश्चनों पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यापारी के पास एक तराजू है। ठीक है, वो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखा था। मतलब कहने का मतलब है वो 1 किलो, एक देखिए 1 केजी को हम क्या लिख सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा, 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको 1000 दिखाने के बजाय वो कितना दिखा रहा है, 1200। मतलब 200 का घपला तो यही कर रहा है वो। देखिए 200 का घपला मतलब चोरी तो यही कर रहा है। देखिए लिखा है ना, 1 केजी के 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम दिखाता है। इसका मतलब 200 ग्राम यही कर रहा है। और फिर कर रहा है क्रय मूल्य पर भी आप कितना 10% अधिक अंकित करता है। 10% अधिक अंकित करता है। देखिए दोस्त, ये है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेईमान दुकानदार वाला। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक, तो उसको तो पहले 200 तो यही आपको कर रहा है, यानी और 10% और अधिक करता है, मतलब 10% का यहाँ और अधिक अंकित करेगा। तो कितना हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110%। परसेंट को अब नीचे 100 लिख दे। एक जीरो से एक जीरो काट दिया मैंने, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब देखिए यहाँ 120 है और 11 है, तो 12 और 11 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 132 आएगा। अब जीरो। अब देखिए जो मैं बताने वाला हूं वो चीज समझिएगा। आपको एकदम सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूं, इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलेगी कहीं। देखिए आपको क्या करना है, नीचे जितना वो आपको देता है, मैं लिख दे रहा हूं, जितना आपको देता है, ठीक, जितना आपको देता है नीचे लिखना है, और ऊपर वो जो चुराता है। आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चुराता है गुणे 100%, इसलिए क्योंकि परसेंटेज में इसका आंसर पूछेगा ही। देखिए हर जगह परसेंटेज है। तो आपको देखिए, आपको देना चाहिए 1320 ग्राम, मतलब 1 किलो 320 ग्राम देना चाहिए। देता कितना है, 1000। तो इसका मतलब 1000 तो आपको दे रहा है वो। ठीक, आपसे चुराता कितना है, देखिए 1000 देना चाहिए था, अरे सॉरी 1320 देना चाहिए था, दे रहा है 1000। तो चुरा कितना रहा है आपसे, 320 ग्राम। 320 ग्राम चुरा रहा है ना, तो 320% के लिए 100 × 100% करेंगे तो कि 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो के नीचे से 3 जीरो कट गया, तो बचा क्या है यहाँ, 32%। यही आपका आंसर। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत इजीली और सिंपल बनाया जा सकता है। यदि आप का एग्जाम लगा है सब्सिडी में, तो एक बार जरूर इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वही टाइप आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकान अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो देखिए क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब, यहाँ 1 किग्रा लिखा है, तो 1 किग्रा को मैंने बोल दिया 1000 ग्राम। ठीक, और 850 ग्राम आपको नकली बाट का प्रयोग करता है, मतलब आपको देता कितना है, 850 ग्राम। आपसे चुराता कितना है, 150 ग्राम। आप सीधा सीधे भाई, एक किग्रा में 1000 ग्राम होता है, आपको देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन देता कितना है, 850 ग्राम। चुराता कितना है, तो आप कहेंगे सर 150 ग्राम चुराता है। अब बस इसी को प्रतिशत में बदल दीजिए, आपका आंसर। देखिए 1 जीरो 1 जीरो खत्म। अब मैं 5 से काट दूं तो 17 बार में जाएगा, और इस 5 को काटूंगा तो 30 बार में, यानी 300% बटे 17। तो 17 के कम 17, बचा कितना, यहाँ 13 बचा। ठीक, यानी 130 हो गया। 130, 17 सत्ते
17 पचे 85, 17 सत्ते 119 होता है, मतलब 17 फिर बचा कितना है 11/17%, ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है 17, ये वाला ऑप्शन है सी। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना नीचे बस वही है, जितना आपको देता है, जितना आपको देता है उतना आपको, जितना देता है, और ऊपर लिख दीजिए चुराता है। बस इनको रख के आप काटा पीटी कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। मुश्किल से 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, यदि आपको पैटर्न पकड़ में आ गया तो। ठीक है, ये अगला क्या करे, अपनी चीजों को लागत मूल्य पर बेचता है। अब इसको आराम से बना लेंगे। आप क्या करेंगे, 800 ग्राम दे रहा है, एक किग्रा की जगह 800 ग्राम दे रहा है, यानी 2 से चुराता है। अब इसको प्रतिशत के लिए 100% का मल्टीप्लाई, 00 से 00, 8 8 दूनी के 16, 8 45 यानी 25% का। देखिए कितना आसानी से आ गया। तो मैंने दोस्त बता रखा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है प्रॉफिट लॉस के। तो जो चुराता है वो क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपको आसानी से। देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले देखिए क्या करें, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आप सीपी 100 मान लो। क्या मानोगे, सीपी 100। एक बार 15% की प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक, एक बार आपको 15% की प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 115 में। और दूसरा कितना बेच रहा है, 17 में। तो यहाँ 17% प्रॉफिट में बेच रहा है तो कितने का आया, यहाँ 117 का। अंतर देखिए दोनों का कितने का आ रहा है, 2 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2 का नहीं आ रहा है, 3 का आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 का नहीं 3 का अंतर आ रहा है। अब इसको काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक, जब 2 से को डिवाइड, 2 में 2, अरे 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो इसी तरह सीपी आपका 100 ना होके इससे 1.5 गुना ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 150 रुपए। यही आपका आंसर। ठीक, यही आपका आंसर। देखिए कहाँ 150। ऐसे क्वेश्चन बहुत मैंने करा रखे हैं प्रॉफिट लॉस में। बस दोस्त अभी यूट्यूब पे नए नए आए हैं तो समझ लीजिए आप लोग वीडियो पहुंची नहीं है। यदि आप प्रॉपर ढंग से पढ़ना चाहते हो ना तो प्लीज A2 अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए। दोस्त A2 अकेडमी अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी मार्केट में आ सकें और बच्चों को हेल्प करा सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सीपी मान लेना है 100। पहली बार में 16% लाभ पे बेच रहा है। ठीक, और दूसरी बार बेच रहा है 20% के लाभ पे। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 116, क्योंकि 100 का 16% 16 ही होता है, इसलिए हम 100 लेकर चले हैं। बहुत से x मान के चलते हैं, x बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। तो 100 में 20% का मतलब 120। कितने का ज्यादा का अंतर है, आप कहेंगे सर 4 का, लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो 10 का दिया है। ठीक, तो इससे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा ना। अब इसी तरह ये भी 100 ना होके इससे 2.5 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, अब बता सकते हैं 250 रुपए आपका आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। बस यही है कि बच्चों को लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। आप ऐसे क्वेश्चन को 100 मान के कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 162 रुपए की वृद्धि करने पे 19% की हानि 70% लाभ में बदल जाती है। तो देख लीजिए इसको भी सीपी मान लीजिए। कितना मानेंगे, 100। ये सीपी आपका कितना है, 100। कह रहा पहले 19% की हानि। 19% की हानि का मतलब क्या हुआ, 19% की हानि का मतलब हो गया कि 81 में बेच रहा होगा। ठीक, अब कह रहा कि 17% लाभ। 17% का लाभ का मतलब 117 रुपए का लाभ। 117 है, इन दोनों का अंतर देखिए, 17 इधर 19 इधर, कितना हो गया 9 7 6 यानी 36 का अंतर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, क्वेश्चन कह रहा है 36 का थोड़ी है, 162 का है। कितने का है, 162 का। अब देखिए 18 दूना के 36, 18 नवा 162 और 2 से फिर काटेंगे तो ये 4.5 बार में कट जाएगा, मतलब कितना आ गया, 4.5 गुना ज्यादा। इसी तरह आपका सीपी भी 100 न होके कितना आ जाएगा, 4.5 गुना ज्यादा, यानी 100 में 4.5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आएगा, 450। बताइए कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन को एकदम इजीली आप बना ले जा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए। बताइए कितना क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगा होगा। बताइए इतना स्पीड में आप यूट्यूब पे कहीं पढ़ सकते हैं। आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताने में पूरा 1 घंटे से ऊपर का समय ले लेगा वो, कोई भी हो।
आपका समय बहुत बर्बाद करेगा। लेकिन आप लोग हो कि वहीं पे लगे रहते हो, जो सिर्फ पढ़ाता है, आपको पढ़ाए, इजीली पढ़ाए। देखिए दोस्त, ये बेसिक क्लास नहीं है, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, बेसिक क्लास नहीं है प्रॉफिट लॉस की। यदि बेसिक होती तो मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बताता, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड पेपर जो बच्चे आ रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसी पैटर्न को फॉलो करके ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है कि आप लोग कर लो। जब तो एग्जाम हॉल में जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ के चले आइए। प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब आप लोगों को कई नंबर मिलने वाले हैं इससे। इसलिए एग्जाम जिनका लगा है उनको तो ये वीडियो शेयर कर ही दीजिए। आपका यदि एग्जाम हो गया है उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जिनका आपके दोस्त यार का जिनका भी लगा है उन तक तो पहुंचा दीजिए। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, 21,000 में बेचा जाता है। ठीक, एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? अब देखिए 21 को में एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। ठीक, आप पहले तो इसका 100% निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 21 का ये कितने के बराबर है? बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, मतलब ये 105 के बराबर होगा। यही ना होगा भाई, 105% के बराबर होगा ना, तभी तो आपको 5% का लाभ होता है। ठीक, अब इसको काट लेते हैं। किससे काट लें? 7 से काट लें। 7 से भी कट रहा है। 7 एकम 7, 7 पच्चीस 35, 7 तेली के 21, कितने का आंसर आया? 3। अब फिर 15 दूनी के 30, यानी 2,000 रुपए आ गया। ठीक, दो नहीं एक, अच्छा हाँ देखिए 15 दूनी की 30, एक जीरो और आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ परसेंटेज होता है, जब परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, और ये 100 जल के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही वो 2 जीरो है। ये 30 तो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो। अब देखिए, अब इस 2,000 को ओरिजिनल प्राइस है इसकी। ठीक, एक जीरो और पड़ जाएगा, मतलब 20,000 है, ये ओरिजिनल प्राइस। अब इसको 15% का लाभ चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है ना 15% का लाभ, ये तो अब 115% पे बेचना पड़ेगा। प्रतिशत के लिए 100% का मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 115 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 230। और यहाँ देखिए 2 जीरो और बचा है, तो और लग जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जितना ज्यादा कर लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब मॉडल पेपर है, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसा नहीं है। आप लोग प्लीज दोस्त, यदि वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सीपी मान लेते हैं 100, 10% की हानि का मतलब क्या हो गया? 90 हो गया। आप देखिए कितना हो गया? 10% का लाभ, यानी 110 रुपया हो गया। अब दोनों का अंतर देखिए, 20 रुपया का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20 का नहीं है, कितने का है? 180 रुपए का है। तो काट दीजिए, कितना आ रहा है? 90। इसी तरह ये भी ना होके 900 हो जाएगी, क्योंकि 90 का गुणा होगा ना 20, 9 का होगा ना, 9 का होगा, तो 900 हो जाएगा। लेकिन 900 तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। ओहो, तो हानि होती है, फिर 10% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, रुकिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। देखिए देखिए मैंने क्या गलती की है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। देखिए ये क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, देखिए सीपी आपने माना 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। 10% की हानि का मतलब 90 में बेचा। अब 10% का प्रॉफिट लेने के लिए 110 रुपए में बेचोगे ना, तो 90 में तो बेच नहीं रहे हो, कितने में बेच रहे हो? 180 रुपए में। 90 से कितना गुना? 9 दूनी के 18, यानी 2 गुना ज्यादा। ठीक, उसी तरह आप 110% का प्रॉफिट लेने के लिए 2 गुना ज्यादा, कितना आ जाएगा? 220। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्त, तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 220 ऑप्शन। आपको ऐसे क्वेश्चन की भरमार मिलेगी दोस्त। आप बताइए, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को जो दिया रहेगा, इस लैंग्वेज को आप जो दिया है ना,
इस लैंग्वेज को जो समझ गया वो क्वेश्चन को आराम से बना ले जाएगा। देखिए मैंने इस टाइप पे 3-4 क्वेश्चन कराए, लेकिन यही है कि क्या दिया है, किससे कंपेयर है। अगले बार में जो क्वेश्चन दिया था कि दे रहा था कि 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है या 5 रुपए मिल रहा है, तो वही वाला पैटर्न में समझ के कंपेयर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे दिया है कि हानि पर 180 पर बेच रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इजिली आप बना ले जाओगे। देखिए अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पे 25% की। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दोस्त ना, तो आपको क्या करना है, एक तरफ क्वांटिटी लिखनी है और एक तरफ उसकी प्राइस लिखनी है। अब देखिए कितना संतरे हैं, 12 मैं लिखूं, प्राइस कितना है 60, ऐसे बनाइए। अब पहली बार में देखिए क्या है, पहली बार में हानि लाभ जो भी हो, यदि हानि दिया है तो 100 से घटा के 75 लिखेंगे, आज यही प्रॉफिट देता तो 125 लिख लेते। अब दूसरी बार जो देगा उसको ऊपर लिखिएगा, दूसरी बार क्या दिया है 25% का लाभ, तो 125 ऊपर लिख दीजिए। अब बस इसी को काटा पीटी कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक बात और दिखिएगा, यहाँ दिया है 100 रुपए में, मतलब हमें 100 रुपए में बेचना है, यहाँ रुपए के नीचे 100 आना चाहिए। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा। अब क्वांटिटी ये वाला चीज हमसे पूछा है, एक बात ध्यान रखिएगा। अब इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, अब 25 पच्चे 125 है, 3 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 20 बार में। अब देखिए ऊपर क्या बचा है 20 और ये 5, कितना आ गया 100 में कितना बेचना होगा हमें 12, क्योंकि 12 इधर तो कोई चेंजेस हुए नहीं, तो यही आपका आंसर। एक दो क्वेश्चन और करें, आप देखिए एकदम आसान आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा क्वांटिटी को क्वांटिटी के नीचे, रुपीज के नीचे काटा पीटी करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चीनी में 10% कम हो जाने पर, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 10% को 1/10 लिखा जाता है, ये सब मैंने बता रखा है, फिर भी मैं बच्चों को निकालना बता देता हूँ। अब देखिए ये परसेंटेज जब हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, जब 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 1/10 आएगा। तो आपको डायरेक्ट 1/10 याद होना चाहिए। आपके पास रुपए कितने हैं 270, ये याद रखिएगा 270 रुपए हैं आपके पास। ठीक, ये बात। आप कितना 5 की गिरा चीनी ज्यादा खरीद सकता है, मतलब 5 की गिरा चीनी ज्यादा खरीद सकता है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसको उल्टा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए बटे 1, ये आ गया 50। यानी ये अब है, अब 50 केजी खरीद रहा है। ठीक, अब 50 केजी खरीद रहा है, मतलब 270 रुपए है, तो पर केजी का दाम कितना है, यानी 270 में आपको 50 की गिरा चीनी मिल रही है, तो 1 केजी के लिए 50 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 काटा, 50 25.4, यानी 5 रुपया 40 पैसा। ठीक, ये आया। अब पहले के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ अंतर पूछा है दो, तो हमें दोनों का प्राइस पता होना चाहिए। मतलब यदि ये 10% की कमी नहीं होती तो हमें चीनी कितनी मिलती, 10% की कमी होने के बाद हमें ये 5 किग्रा चीनी ज्यादा मिल रही है। यदि ये कम नहीं होता तो इसका मतलब हमें 45 केजी चीनी मिलती, तभी तो 10% की कमी होने की वजह से हमें 50 केजी चीनी ज्यादा मिल रही है। यानी पहले हमें 45 केजी चीनी मिल रही थी, तो पहले हमारे पास कितने रुपए थे 270 पहले भी थे, अब पहले हमें 45 केजी मिलती थी, तो उस हिसाब से पर केजी का रेट 9 पचे 45, 9 तिली 27, 30, 5 यानी 6 रुपए मिलते हैं। मतलब पहले की प्राइस 6 रुपए थी, 10% की कमी होने की वजह से भी ये हो गई। अब इन दोनों का अंतर पूछा है 6, 5 40 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.60 पैसे। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन और लीजिए तो प्रॉपर ढंग से हम आपको बता दें। देखिए कुछ पुस्तकें हैं 40%, 40% को मैं 2/5 लिख रहा हूं। अब आपके पास कितने पैसे हैं वो देख लीजिए, 84 रुपए अब भी है, पहले भी रहेगा। 8 पुस्तकें देखिए कम मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ वृद्धि हुई है, मतलब महंगाई बढ़ गई है, तो 8 पुस्तकें मिल रही है। मैंने बोला कि इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कीजिए, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 यानी 4, यानी अब पुस्तक कितनी मिल रही है 20 मिल रही है। ये अब की बात है, ये अब की क्वांटिटी है, यानी 84 रुपए में 20 पुस्तक मिल रही है। तो आपसे पूछा क्या, आरंभिक मूल्य पूछा है। यदि अब का पूछता तो देखिए मैं इसमें आपको बता देता हूं, अब का पूछता तो आपको 84 रुपए में
20 पुस्तक मिल रही तो एक पुस्तक का दाम आप निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए ये 0 से काटेंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, अब फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 4.2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं है, आपसे पहले वाला पूछा। देखिए आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य तो ये होगा ना, आरंभिक मूल्य क्या होगा। देखिए अब आपके पास 84 रुपए तो ही है। अब ये देखिए जो 20 है इसमें 8 ज्यादा हमें मिल रहा है। देखिए 8 ज्यादा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये 40% जो है वृद्धि हुई है, इसकी वजह से इसमें 8 कम हमें पुस्तकें हुई हैं। देखिए यहाँ लिखा है ना कम हुई हैं, यानी हमें पहले कितना मिल रहा होगा 28, तभी तो 8 कम हुई होंगी तो अब 20 मिल रहा है। पहले 28 पुस्तक मिल रही होंगी ना हमें, तभी तो अब 8 कम होके, देखिए यहाँ लिखा ना 8 कम होके हमें मिल रही है 20। ये अब की है जब मूल्य में वृद्धि कमी हुई है, तो इस हिसाब से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 रुपए। तो यह ध्यान रखिएगा कि अब का पूछ रहा है या पहले का पूछ रहा है। तो पहले का पूछा है तो पहले का 3 रुपया आपका आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग गलती कर बैठे, ठीक है दोस्त। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट हो तो जरूर पास कीजिएगा दोस्त। यदि वीडियो की क्वालिटी में या कुछ भी इम्प्रूवमेंट, जिससे कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आपका स्वागत है। और अच्छे से कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोगों के लिए SSC GD के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भैया एक लाइक शेयर तो कर ही दीजिए। अब देखिए ये कह रहा है 20% की कमी हो जाने पे 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल जाता है। 20% की कमी होने पर मतलब 1/5 लिख दूं, रुपए आपके पास 600 रुपए थे यहाँ का, और 5 kg अतिरिक्त, तो ये जो अतिरिक्त मिल रहा है ना, इसी में इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एक का तो कोई मतलब है नहीं दोस्त, तो ये 25, ये अब मिल रहा है, अब कितना मिल रहा है 25 kg मिल रहा है। यदि अब का रेट पूछता तो 600 में 25 से डिवाइड कर देते, कितना था 34 नहीं 24, 25 गुना के 50 बचा 124 रुपए। लेकिन ये प्राइस नहीं आपसे पूछा, ये पूछता तो यही आंसर आप लगा के आगे बढ़ जाते। अब देखिए 5 kg अतिरिक्त चीनी मिल रहा है, 5 kg अतिरिक्त, अतिरिक्त का क्या मतलब हुआ कि पहले 20 kg चीनी मिलता होगा। भाई जब ये 20% की कमी नहीं होती, इस कमी की वजह से आपको 5 kg ज्यादा मिल रहा है। यदि ये कमी नहीं होती तो 20 kg मिलता, क्योंकि अब 25 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपको अतिरिक्त मिल रहा है, तो पहले अतिरिक्त नहीं मिलता था। रुपए आपके पास 600 रुपए हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 रुपए, सीधा सीधा आंसर। देखिए बताइए क्या दिक्कत है ऐसे क्वेश्चनों में, बताइए। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिस मैंने करवा रखा है। बताइए इतना शॉर्ट ट्रिक से मैंने पढ़ाया, यदि आ गया अब डिजाइन कर लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन को करने के है ही नहीं। अब इतनी स्पीड में देखिए मैंने 12 क्वेश्चन करा दिए, इतनी स्पीड में मैंने 12 क्वेश्चन करा दिए। इतनी स्पीड में यूट्यूब में 12 क्वेश्चन, देखिए 12 क्वेश्चन करने में आपको कम से कम 60 से 70 मिनट का टाइम लेंगे। अदर यूट्यूब वाले चैनल पढ़ाते भी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, यूट्यूब वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ये वही है कि आपको समय बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है। यूट्यूब पे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर, ऐसा नहीं है तो, लेकिन यही चीज है कि आप लोगों की टाइम की वैल्यू की कदर नहीं करते। यदि आप प्रॉपर ढंग से पढ़ना चाहते हो ना, तो A2 अकेडमी को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और इस पे जल्द ही पूरी टॉपिक की क्लास होगी। टीचर धीरे धीरे आ रहे हैं, अभी नया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके छोटे बड़े भाई जो भी समझ लीजिए, उनका चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अक्सर ने इतना ही टाइप किया था, लग रहा है इतना ही रिव्यू मिला था, तो इतने टाइप के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।